सोना विधानसभा प्रॉपर बीजेपी माइंडेड की है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो प्रतिनिधि हैं उनका काम यहाँ संतुष्ट करने लायक नहीं था। और ये जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में तो बिल्कुल हम वो संतुष्ट नहीं करती थी। भाजपा के विधायक होने के बावजूद? बिल्कुल, भाजपा का विधायक होने के नाते बता रहा हूँ, फिर भी हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि जो काम करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। इस पर निर्भर है। आपने भी एक आरोप लगाया कि सरकार इस टाइम भू माफियाओं से जुड़ी हुई है, उनका बोलबाला है, दलालों का बोलबाला है। और अगर पार्टी ने दोबारा से किसी बाहरी को उम्मीदवार के तौर पर देखा या उतारने की कोशिश की, फिर समय सिंह बाटी क्या करने वाला है? देखो, समय सिंह बाटी तो नहीं करेगा, लेकिन जनता जरूर सोचती है। लोकसभा चुनावों के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। माना जा रहा है कि 85 या 90 दिनों के बाद कभी भी विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह भाटी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनसे ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वो कारण रहे कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राविंदरजीत सिंह को सोहना विधानसभा से काफ़ी कम वोट मार्जिन रहा। भाटी साहब, स्वागत है आपका हरियाणा तक के इस मंच पर। क्या कहेंगे कि लोकसभा चुनावों में सोहना विधानसभा से और पटौदी विधानसभा से खासतौर अगर मैं बात करूं तो परंपरागत वोट बैंक रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे सेंध लगी। मात्र 4000 के मार्जिन से राविंदरजीत सिंह को संतोष करना पड़ा। देखिए नीरज जी, बात ऐसी है, सोना विधानसभा प्रॉपर बीजेपी माइंडेड की है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो प्रतिनिधि हैं उनका काम यहाँ संतुष्ट करने लायक नहीं था। और हमारी जनता बहुत ज़्यादा तरसती, और काफ़ी टाइम से उसके पीछे काफ़ी बार बोला भी गया कि जो यहाँ जनप्रतिनिधि है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, जनता के फ़ोन तक नहीं उठ पाते हैं। बेचारे लोग कार्यकर्ता हों चाहे आम आदमी, कार्यकर्ता छोड़ो, आम आदमी भी फ़ोन क्या मिल नहीं सकता। तो अब वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप एक नुमाइंदा के तौर पर, आपको जब पार्टी यहाँ नेतृत्व देती है तो आपका फ़र्ज बनता है कि मेरी मेहनत, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, पार्टी के लिए जितना काम कर सकता हूँ, जनता के लिए जितना काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ विधानसभा का, और फर्स्ट पर्सन होने के नाते मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है। और जब जिम्मेवारी ज़्यादा होती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जो भी कैंडिडेट आए मैं उसको ज़्यादा मार्जिन जीताऊँ। लेकिन आप और मैं, हम सब इस चुनाव में रहे हैं और हमने देखा है कितनी बार वो घर से निकला है और कितनी बार राव साहब के साथ वो रहा है, वो हम सब ने पता है। लेकिन क्या है कि उसको अपनी जगह जहाँ से वोट मिलता है वहीं से उसको वोट नहीं मिला, उसके क्षेत्र से वोट नहीं मिला। तो आप सोचने वाली बात है कि जनता वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन जो प्रतिनिधि का काम है, जनप्रतिनिधि जो काम करवाना जानता हो या लोगों की सेवा करना जानता हो या सेवा करता हो, तभी तो वोट मिलेगा ना। इनडायरेक्टली आप सोना के विधायक संजय सिंह की बात कर रहे हैं। अगर यही बात थी तो फिर प्रदेश में क्यों उन्हें मंत्री बनाया गया, और क्या लगता है कि मंत्री बनने के बाद सोना के हालात सुधरने वाले हैं? वो तो नेतृत्व का काम है जी। देखो, मैं उसकी कुछ नहीं कह सकता कि उसको मंत्री किस लिए बनाया गया या क्या कारण था। मैंने आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उसका आंसर दिया। नहीं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक तो लिया जाता है ना इन तमाम चीज़ों से पहले, और आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष पहले रहा हूँ। नहीं, हमने जहाँ फीडबैक देना होता है वहाँ देते भी हैं, और पार्टी नेतृत्व को। लेकिन ठीक है, पार्टी को कुछ लगा होगा कि भाई इनको मंत्री बनाना चाहिए। बाकी मेरी सोना की जनता बहुत परेशान है, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ऐसे आदमी, क्योंकि आज भी आप सोना के अंदर जाओगे कि नीरज जी इतना बुरा हाल है कि अगर मैं भी चला जाता हूँ मुझे भी शर्म आती है कि मैं वोट मांगूंगा, कैसे वोट मांगूंगा मैं उन लोगों से। अच्छा, यही कारण है कि सोना विधानसभा जो कि गुर्जर बाहुल्य है, जो कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र के ऊपर जानी जाती है, वोट बैंक सर्वाधिक है, चाहे गुर्जरों की बात करें या फिर राजपूतों की बात करें। जो एक विवाद हुआ था गुर्जरों और राजपूतों के बीच में, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है या फिर सरकार सुलझा पाने में नाकाम रही। गुस्सा था दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर, और यही गुस्से की वजह ये रही कि राविंदरजीत सिंह को सिर्फ 4000 वोट से जीत यहाँ से नसीब हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट है मोमडन्स की,
मुसलमान हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, वो करीबन 17,000 हैं। और हमारे जो सेकंड नंबर पर जो हिंदू में अगर फर्स्ट मेजोरिटी देखी जाए तो हिंदू में मेजोरिटी बनती है गुर्जर समाज की, और गुर्जर समाज की मेजोरिटी में आज 62,000 के करीब वोट हैं गुर्जरों के यहाँ पर। अब पिछली बार रोहतास कटाना लड़ा था, वो तो अकेला था, 48,000 वोट लेके गए, आप सोच समझते, बाकी तो उसको कहीं से वोट मिली नहीं थी, समाज की वोट थी उसको। लेकिन ये है कि 36 बिरादरी के अंदर ही ये समावित होता है। कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, या कोई भी समाज हो, किसी पर्टिकुलर समाज को लेकर आगे नहीं बढ़ा जाता, सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ा जाता है। मैं मानता हूँ उसमें चाहे राजपूत भाई हों, चाहे यादव भाई हों, चाहे हमारे जाट भाई हों, बराबर बराबर इनकी वोट प्रतिशत जो अगर देखा जाए तो मुझे जाट समाज की भी उतनी वोट है यहाँ पर, यादव समाज की भी उतनी वोट है, और राजपूत समाज की बराबर बराबर। ये तीन जो वोट समाज हैं, तीनों समाजों की वोट हमारे यहाँ पर बराबर बराबर है। और चौथे नंबर पे जो आता है वो एससी समाज हमारे विधानसभा में आता है, जो कि हिंदू में गुर्जर के बाद में सबसे लार्जेस्ट सेकेंड नंबर की अगर किसी की वोट है तो एससी समाज की है, और वो आज की डेट में 42,000 है हमारे यहाँ। उसमें वाल्मीकि भाई भी आगे, उसमें जाट भाई भी आगे, और कोली भी आ जाते हैं। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इन विधानसभा चुनावों में? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की पहले मनोहर सरकार, अब नायब सरकार, क्या कुछ बदला इन 10 सालों में सोना में? नहीं, देखिए काम बहुत हुए हैं, इसमें नो डाउट। मनोहर जी की सरकार ने भी काम करे, बहुत अच्छे काम करे। हमने पिछले 5 वर्ष में जो काम एक धरातल पे देखे हैं, पिछले 60 वर्षों में अगर 5 साल का कार्यकाल देखो मनोहर जी का पिछला, तो उसमें जो काम हुए वो पिछले 60 साल में नहीं हुए। ऐसे काम भी हमारे यहाँ देखिए। आप यहाँ कोर्ट का बिल्डिंग बनी, उसके बाद में आपका सेक्रेटेरिएट बन रहा है, कुछ टाइम बाद में आपको यहाँ रेस्ट हाउस बना नज़र आएगा आपको, उसका अलॉटमेंट हो रही है। उसके बाद में आपके यहाँ पर हमारी जो ऊपर का जो कॉम्प्लेक्स है उसका सुधारीकरण किया जा रहा है। तो ऐसे बड़े काम यहाँ पर 2 कॉलेज दिए हमारे इस विधानसभा में। एक रिठोज के अंदर नई कॉलेज बनाई, गवर्नमेंट कॉलेज है। एक रिठोज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बनाई, एक कॉलेज हमारी बिस्सर जो तावड़ू का क्षेत्र है वहाँ पर बनाई। 2 सोना विधानसभा में 2 कॉलेज हमने बनवाई। कम से कम 68 ऐसे स्कूल हैं जिनका दर्जा बढ़ा है, कोई 8वीं से 10वीं हुआ है, कोई 10वीं से 12वीं हुआ है, और 12वीं से मतलब किसी में हमको ऐसे सेमेस्टर लेके आने पड़े जो पहले नहीं थे, वो सेमेस्टर अब लेके आए हैं। उसमें भी वो सेमेस्टर में भी वो विषय वो सब्जेक्ट लेकर आए हैं, पहले नहीं थे ऐसे। तो ऐसे बहुत से जो मान लो कहीं कॉमर्स की क्लास नहीं लगती, क्योंकि बच्चे कम थे तो नहीं लग पाती थी। अब हमने वहाँ पर कॉमर्स की क्लास भी लगानी शुरू करी है, साइंस की भी लगवानी शुरू करी है। जो आपने 2 कॉलेज बताए हैं, क्या इनमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल। आप हमारे सरकार ने ही तो गुड़गांव यूनिवर्सिटी बनाई, आप देख लीजिए उठा के। अपनी सरकार ने बम्बई एक्सप्रेस हाईवे बनाया हमारे सोना से निकलता। लेकिन उससे फायदा सोना को, भोंडसी को, रिठोज को, घामरोज को, या फिर बादशाहपुर से जब हम सुभाष चौक से जब हम ऊपर चढ़ते हैं एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर, तो जो साथ में रहने वाली सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं, दर्जनों सोसाइटीज़ हैं, लाखों लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको बेनिफिट क्या हुआ इस एलिवेटेड फ्लाईओवर से? नीरज जी, आप एक रोड बनाते हैं, उससे सोसाइटी को फ़ायदा नहीं होगा क्या? फ़ायदा तो होता ही है। अब यहाँ से जब हम राजीव चौक से चलते थे और सोना तक पहुँचते थे, हमें 1 घंटा लगता था। आज उसी रोड पर जब मैं चढ़ता हूँ तो मुझे 15 मिनट में मैं सोना पहुंच जाता हूँ। सुविधा तो है। सुभाष चौक से अगर बादशाहपुर जाना पड़े आपको तो कितना वक्त लगेगा? सुभाष चौक से बादशाहपुर जाना पड़े, अगर सर्विस रोड पर चलना पड़े, नीचे चलना पड़े, आप हाईवे पे ना चढ़ेंगे। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पर कंजेस्टेड है, जाम को खत्म नहीं कर सकी ना सरकार। जाम कहीं ना कहीं प्लानिंग में नहीं, जैसा जाम पहले लगता था वो जाम नहीं लगता है, चलता हुआ जो है ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो एक टाइम ऐसा है कि भाई वो जितना हमको जाम मुक्त करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हाँ, जैसे हम वाटिका चौक है, अगर इस पर क्लोवर लीफ दे देते तो हो सकता है कि यहाँ से जो जाम जो आगे सुभाष चौक वाला जाम है ये नहीं हो पाता। तो बादशाहपुर प्लानिंग में कमी रही उसमें। और अब वो मुझे लगता है कि अब GMDA ने उसकी फाइल बना दी है और जल्दी ही वो 800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, ये जो SPR और जो एक्सटेंशन रोड है, ये दोनों को क्लोवर लीफ को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को बनाने की मांग पिछले कई सालों से लंबित है।
दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि हमारी सरकार जाने से पहले, ये सरकार का टेन्योर पूर्ण होने से पहले हम इसको कंप्लीट कर दें। नहीं हुआ काम। वहाँ पे भी लोगों को घंटों जाम में गड्ढम गड्ढा सड़क, वहाँ पे तो मुझे लगता है कि सड़क नहीं है, गड्ढे ज़्यादा हैं। क्या मानते हैं इस बात को आप? नहीं नीरज जी, देखिए मैं कई चीज़ों को मैं मानूंगा, क्योंकि 2-2.5 साल जो है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कोरोना ने ख़त्म कर दी थी। आपको और हम सबको मालूम है, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उद्योग धंधे हमारे बंद हुए थे। मतलब किस तरीके से इंसान की जान बचे उसकी ओर ज़्यादा ध्यान था इन सारी चीज़ों पर। और वो जब 2-2.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें आपने और हमने सबने देखा भी है कि जो हमारी इनकम थी वो भी डाउन, हमारे को भी मतलब एक तरीके से भोजन जो मिलता था कैसे कैसे अपनी सबने सर्वाइव कराया है। लेकिन सरकार की जो इनकम होती है वो सरकार की इनकम तो खत्म हो गई थी। और 2-2.5 साल में जब सरकार की इनकम आती है उससे ही तो विकास होगा। अब मान लो मेरा बजट 2 लाख करोड़ का है हरियाणा का, अगर उसमें से ज़्यादातर तो हम नौकरियों में चला जाता है, नौकरियों में चला जाता है, तनख्वाहों में चला जाता है पैसा, और जो बचता है वही तो विकास में है। तो उसमें बचता कितना होगा? 40,000 50,000 करोड़ रुपया। अब वो 40,000 करोड़ आपको किसानों को भी देना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करना है, आपको स्कूलिंग पर भी खर्च करना है, आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर भी खर्च करना है। मतलब एक तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर हर पंचायत डिपार्टमेंट को भी देना है। तो जितना जितना हिस्सा आता है, अब वो 2-2.5 साल तो आप काम कर ही नहीं पाए ना। अब धीरे धीरे पटरी पाई है लाई दोबारा से, अब काम चालू हुए हैं। अच्छा लगता है कि आपको कि 2014 से 19 के वक्त में जब तेजपाल तंवर जी यहाँ पे विधायक थे तब काम हुआ, या फिर 2019 से 24 के टेन्योर में कम काम हुआ? हाँ, इसमें देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जो पूर्व में विधायक रहे तेजपाल जी, उनके कार्यकाल में हम जितना काम करवा पाए पार्टी से, अपने क्षेत्र में जितना विकास करवा पाए उतना हम करवा पाए हैं। और ये जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में तो बिल्कुल हम वो संतुष्ट नहीं करती भी। भाजपा के विधायक होने के बावजूद? बिल्कुल, भाजपा का विधायक होने के नाते बता रहा हूँ, फिर भी हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि जो काम करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। वो कोई भी कारण रहा हो, चाहे आप विधायक की उदासीनता लगाओ, चाहे विधायक यहाँ रहना ही नहीं चाहता हो सकता है। विधायक की बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखिए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वहाँ प्रॉपर लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा, प्रॉपर अधिकारियों के साथ मीटिंग करोगे, आप हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में अगर रिव्यू मीटिंग करते रहोगे तो मुझे लगता है कि आपके सामने जो दिक्कतें हैं वो आ जाएंगी क्षेत्र की, कि भाई ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत है, कहीं लाइट की दिक्कत है, कहीं सीवर की दिक्कत है, कहीं रोड की दिक्कत है, तो आप उसको सुधार कर ही सकते हैं। फिर अधिकारियों के साथ टाइम पर अगर मीटिंग होती रहेगी, अधिकारियों को भी लगेगा कि विधायक हमारी चिंता कर रहा है और हम विधायक की चिंता करेंगे, तो पब्लिक की चिंता अपने आप हो जाएगी। अच्छा, भाजपा के एक पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र में अहमद शाह अब्दाली सरीख के लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार को फैलाए हुए हैं, पूरे प्रदेश को लूट के खा रहे हैं। गुड़गांव में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा को अपनाए हुए हैं। आप क्या मानते हैं कि सोना के अंदर भी इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है? हाँ, है। किन विभागों में? बहुत विभागों में ज़्यादातर है, और मेरे पास आकर लोग बताते भी हैं, और आपके सामने बैठे थे अभी कुछ लोग, उन्होंने खुद ने कहा। देखिए, मेरी आदत नहीं मीडिया के अंदर देना। जितने लोग मेरे पास आते हैं, दिन में कम से कम 50 से 100 लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन मैं कभी फेसबुक की ढाल और वो मैं प्रचार नहीं करता उस चीज़ का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर काम की आवाज़ मेरे कानों तक आती है कि आज ये नहीं हो रहा, यहाँ पैसा लग रहा है, यहाँ पैसा दे के काम हुआ है, यहाँ ये दिक्कत हो रही है, वो चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा अनअप्रूव्ड कॉलोनीज भी इस इलाके में बसाई गई हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। क्या लगता है कि इन विषयों में भी एमएलए का हाथ है? अब तो मंत्री बन गए हैं, उनकी ताकत और बढ़ गई है। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है ना क्षेत्र का, उसकी सारी नज़रों में रहता है। अनअप्रूव्ड कितना चल रहा है, कितना अप्रूव्ड हो गया है, कितना ठीक है, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ आप अनअप्रूव्ड भी काट रहे हो, कॉलोनी काट रहे हो, लेकिन एक जो गरीब आदमी, उसमें वो गरीब आदमी ही मकान लेता है, प्लॉट लेता है, कोई अमीर तो लेता नहीं है। अगर उसकी व्यवस्था सही ढंग से हो जाती है तो उसकी आत्मा आपको शाबाशी देगी, हमेशा याद करेगी। अगर उसकी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो वो दुख देती है, और कहीं ना कहीं फिर वो आपके ऊपर आती है, क्योंकि परमात्मा देखता है। गरीब आदमी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आत्मा में कहीं उसकी भटकती है ना, फिर वो कहीं ना कहीं टकराती है और लगती है, तो फिर वो चोट आके वापस वहीं पर पहुंचती है।
तो इसलिए जो यहाँ अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ जो कटी हैं, हमारी सरकार ने कुछ कॉलोनियों को अप्रूव किया है, मनोहर जी की सरकार ने किया और नायब जी की सरकार भी कर रही है, और मुझे लगता है कुछ दिन में कुछ कॉलोनियाँ और अप्रूव हो जाएंगी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अनअप्रूव्ड जो कॉलोनी है इतनी नहीं कटनी चाहिए जिस हिसाब से कट रही है, क्योंकि जो एक स्कीम हम लेके आए दीनदयाल योजना, अगर उस दीनदयाल योजना को सही तरीके से सिस्टम से अगर हम लागू करते तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई गरीब आदमी जाए, क्योंकि अब दीनदयाल के अंदर प्लॉट की रेट हो गया है कि एक प्लॉट 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गज में मिलता है दीनदयाल का। अरे दीनदयाल का नाम तो आप और हमने पता ही है, वो महापुरुष। तो ये लगता है कि सारा कुछ सरकारी तंत्र की शह पे चल रहा है, ये जो भूमि माफियाओं का लेखा जोखा चल रहा है। इनमें नीरज जी अधिकारियों का बड़ा रोल है। आपको और मेरे को, अगर आपको मान लो टीवी से ग्राफिंग करनी हो आपको कोई, तो आपको किस पर डिपेंड करना पड़ेगा? ऐसे ही अगर आपको कहीं पर कटिंग कुटिंग करनी है या डिजाइन देना है तो किस पर निर्भर है? आपने भी एक आरोप लगाया कि सरकार इस टाइम भू माफियाओं से जुड़ी हुई है, उनका बोलबाला है, दलालों का बोलबाला है, वो किस पर आरोप लगाए थे आप? मैंने सरकार की बात नहीं करी, मैंने कहा सरकार में घुस गए हैं ऐसे लोग। मैंने ये नहीं कहा था कि सरकार के ऊपर आए, मैंने ये कहा था कि सरकार का फायदा उठा रहे हैं ऐसे लोग, जो कि हमारे लोगों को अभी उसका अंदाजा नहीं है, और ऐसे हमारे नेता लोग हैं जो उनको सह दे रहे हैं, ऐसे लोग हैं, वो मुझे मालूम है। लेकिन जहाँ हमको कहनी है वहाँ बात कहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को से बचना चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो पार्टी को हमको आगे भी लेकर चलना है, आगे भी बढ़ाना है, और मुझे लगता है तीसरी बार नायब सरकार लेके आनी है तो हमको बहुत चीज़ों पर ध्यान भी देना पड़ेगा। छोटी बाकी साहब ऐसी तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी तो रिव्यू करती है, छोटी पार्टी की टोली की बैठक होती है, बड़ी टोली की बैठक होती है, तो क्या उन बैठक में आप रिव्यू के दौरान ये सारी चीज़ें, ये फीडबैक नहीं दे रहे हैं क्या पार्टी को? नहीं, देखिए, जहाँ मुझे देना होता है, जो सिस्टम बना हुआ पार्टी का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मैं बात रखता हूँ और खुल के बात रखता हूँ। मैं कोई ये थोड़ी है, मैं कोई डीलर नहीं, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं, कोई मेरा वो काम नहीं है। मैं अपना एक सिस्टम से काम करता हूँ, अपना बिजनेस है, बिजनेस करता हूँ। लेकिन आपकी पार्टी में तो तमाम वो लोग चेयरमैन के पद से नवाजे जाते हैं जो कि इस तरह के डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, भूमाफिया हैं। तो मैंने तो वही बात कहा था कि ऐसा आदमी जो 4 दिन पहले आता है और तेजपाल जी के टाइम पर आकर तेजपाल जी के वो वोट भी नहीं दी, उस टाइम बीजेपी को वोट भी नहीं दी 2014 में, और आकर आप मार्केट कमेटी के चेयरमैन बन जाते हो, सोना मार्केट कमेटी की। उसके बाद में फिर आप थोड़ा दिन बाद में जब दूसरी बार बीजेपी आती है तब भी आपने वोट नहीं दी, तब भी आप कहाँ थे, और फिर आप आकर हाउसिंग बोर्ड ले लेते हो। तो ये सोचने की बात है। अच्छा, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं समय सिंह जी, आप भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर समय सिंह भाटी अब इन विधानसभा चुनावों में जनता के बीच में जाने वाला है? देखिए, मेरे यहाँ पर मुद्दे बहुत हैं, और जनता जो आकांक्षाएं रखती है अपना जनप्रतिनिधि के को लेकर, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारे यहाँ मंडी की बहुत बड़ी व्यवस्था जो है दिक्कत है। अनाज मंडी है हमारी, सोना शहर के अंदर है, और वो बहुत कंजेस्टेड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर कम से कम हमारी सब्जी मंडी रहे, जहाँ हमारे छोटे व्यापारी जो लोग हैं वो रहे, और उसको बड़ी मंडी के रूप में बाहर की तरफ उसको शिफ्ट करके कहीं अच्छी जगह साइड में और अच्छी जगह उसको बसाया जाए। एक ये व्यवस्था मेरी करने की मेरे मन में है कि उसको वहाँ से निकाल के सोना को, कंजेस्टेड एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा हो गया है, उसको थोड़ा बचाया जाए, और वहाँ पर जो सामान्य तौर से जो सब्जी या कोई और सामान लेने के लिए जो है ना जाए लोग, वो वहाँ रहे, वो व्यापारी वो अपना काम वहाँ करें, वहाँ आम आदमी आसानी और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे वाले रहने वाले हैं चिकित्सा क्षेत्र को लेकर अगर मैं बात करूँ तो? चिकित्सा में हमारे यहाँ 100 बेड का हमारी हॉस्पिटल की घोषणा हुई है, लेकिन जिस तरीके से वो फाइलें चल रही हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो, लेकिन मैं अगर आया
तो अगले मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, मैं 100 दिन का काम अपना गिना के दूंगा और 100 दिन का विजन जो मैं लेकर चलूँगा अपना, कि मैं इस 100 दिन के अंदर ये चीज़ें मैं करने की कोशिश करूँगा कि आपके खुद के गांव की सड़कें बदहाल हैं, खुद के गांव में सीवरेज की बुरी हाल है, खुद के गांव में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे समय सिंह भाटी समय सीमा निर्धारित करता है कि 2.5 साल में ये कर दूंगा, 2.5 साल में वो कर दूंगा? ऐसा देखिए, मेरे यहाँ पर मैंने बताया जनप्रतिनिधि, और मेरे यहाँ पर मेरे गांव में पहले रास्ते थे, ठीक थे, टाइल लगी हुई थी, लेकिन एक कंपनी, उस कंपनी ने एक व्यक्ति को पैसे दिए कि आप ये पैसे लीजिए और आप इस गांव का काम करिए। अब वो व्यक्ति ने सीवर के गड्ढे तो खुदवा दिए, सीवर डले, आधे डले आधे नहीं डले, और वो गड्ढे खुद गए। उसके बाद में वो सोचने लगा कि ये पैसे तो कंपनी, प्राइवेट कंपनी ने दिए, तो इन पैसों को तो आप हजम कर लो और ये जो काम है ये सरकार से करवाओ। अब वो जो सरकार के चक्कर में वो टाइम लग गया उसमें। तो मंत्री जी सोच रहे हैं ये बात। हम लोग जब वहाँ गए, अधिकारियों से मैंने भी बात करी, तो उन्होंने कहा जी इसका टेंडर होगा, इसका एस्टीमेट बनेगा, इसका ये चीज़ें होंगे, तब जाके पता है। तो मैं जब पहले शुरू में जब ये सीवर डल रहे थे, तब हमने ये लगा था कि वाटर बोर्ड का जब रोड बनना शुरू होगा तो मुझे ये सारा काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमारे यहाँ CSC का फंड का पैसा आता है, और जब CSR का फंड का जो पैसा आता है, वो जो पैसा अगर हम गांव में लगाएं, किस लिए लगता है, वो किस लिए बनता है? वो इसीलिए तो आता है कि विकास हो गांव में। जिस एरिया में आपकी इंडस्ट्री है या आपके कोई काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, कोई बिल्डर लग रहा है, कोई काम हो रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर पैसा निकाल के अपने में से और उस गाँव के विकास में लगाने की कोशिश करता है। और गांव भी चाहता है कि भाई ये मेरे क्षेत्र में है, मेरा यहाँ पर इतना अधिग्रहण किया है, तो उसका पैसा वहाँ अगर 0.1% भी अगर वो लगा देता है वहाँ, तो उससे गांव का विकास भी होता है, उसकी सड़कें भी बढ़ती हैं, उसमें लाइटें की व्यवस्था भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। मेरे यहाँ पर 2-3 कंपनियाँ हैं, आयरो है मेरे यहाँ पर, यहाँ महिंद्रा है, यहाँ पर टाटा ग्रुप यहाँ है, मेरे यहाँ पर एक पिरामिड वाले हैं जिन्होंने ये सीवर खोद के गिर रखे हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है ये इन्हीं का फैलाया हुआ है 2-3 लोगों का। तो वो जो पैसा वो आया, वो पैसा तो हजम कर गए, अब वो सरकार की चिंता में बैठ गए, भाई सरकार से टेंडर लगवाएंगे सरकार वो। तो ये जो भ्रष्टाचार है ना, वो भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये भ्रष्टाचार। कहीं पार्टी को नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों के पीछे जो विधायक जी कर रहे हैं, अब मंत्री बनने के बाद करने लगे हैं, या फिर भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, किसकी शय पर कट रही हैं, फिर उन्हें अप्रूव किया जा रहा है। क्या इन तमाम चीज़ों का खामियाजा सोना विधानसभा चुनाव में भुगतने की तैयारी तो नहीं है सर? नहीं, देखिए, जनता को पता है, अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे देगी, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ और पिछले 15 साल से उनकी सेवा नहीं कर रहा हूँ तो वैसे किसी को दो। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से, मैंने आज तक जो भी काम करवाया है, कोई हल्के का एक आदमी या आके कह दो, दमदमा स्कूल को अपग्रेड करवाया, आपकी लाला खेड़ली स्कूल को संस्कृत मॉडल स्कूल बनवाने के लिए फाइल तैयार करके भिजवाई और वो हो गई, और हरचंदपुर स्कूल के अंदर है साइंस और कॉमर्स की स्कूल क्लासेस स्टार्ट करवाई। आपके ये जो घड़ी से लेकर बेरका तक जो सड़क बनी है मार्केटिंग बोर्ड से, ये मैंने बनवाने का काम करा। तो ऐसा जो भी मेरे संज्ञान में आया काम, आपके जो अब सेक्रेटरीट जो बन रहा है इसकी फाइल भी मैं लिख के दे के आया था। सोना के अंदर जो बच्चों का जो स्कूल है उसको मल्टी स्टोरी कैसे बने वो, क्योंकि जगह कम है वहाँ। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैं खुद 10 काम लिख के दे के आया था। बल्लभगढ़ वाली जो नहर आती है हमारी बल्लभगढ़ रोड पर, हरचंद माइनर जिसको बोलते हैं, उसको पक्की करवाने का काम मेरा। तो ये सारे काम जो है ये मैं खुद लिख के दे के आया था। और मैंने कहा था सीएम साहब को कि सोना घाटी को तावड़ू से जोड़ने के लिए अगर हम बाईपास ऊपर से निकाल देंगे तो ये जो अंदर वाला रोड है ये हमारा ज़्यादा कंसिडर है और एक खड़ा रोड है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं वहाँ और जाम लग जाता है, फिर और दूसरा कोई रास्ता नहीं है वहाँ निकलने के लिए। तो हमने कहा था कि एक पहाड़ ऊपर से बाईपास निकल जाएगा। एक दूसरा ये जो चेक डैम की बात करी मैंने कि ये जो चेक डैम बन जाता तो ये नीचे बाजार में पानी नहीं आता, बाजार में पानी नहीं आता तो हमारे व्यापारी भाई का सामान नुकसान नहीं होता उसका, वो अपना व्यापार आसानी से कर सकता था। अब वो 3 महीने उसके लिए हमेशा डर बढ़ा रहता है उसके दिल में, तो ये डर निकल जाता।
तो ऐसे बहुत से काम थे जो मैं करवा रहा था। और ये इस चेक डैम के 3 करोड़ रुपए आए हुए हैं, नीरज जी रियली बता रहा हूँ, वन विभाग से, लेकिन उसको बनवा नहीं पाए ये लोग। अच्छा समय सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जब भी चुनाव आता है, आप ये तमाम मुद्दे गिनवा रहे हैं, स्थानीय नेता के तौर पर गिनवा रहे हैं, लेकिन पार्टी को स्थानीय नेता पर क्यों यकीन नहीं होता है? हमेशा चुनाव में, जब भी विधानसभा चुनाव आया, धर्मवीर सिंह भिवानी से आए, सोना में चुनाव लड़े, चुनाव जीत के चले गए। सुखबीर जोनापुरिया दिल्ली से आए, सोना में चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव कर जीत कर विधानसभा में पहुंचे। अब कुंवर संजय सिंह हैं, संजय सिंह जी मेवात के रहने वाले हैं, मेवात में उनको सोना विधानसभा से टिकट दिया, चुनाव जीत गए। स्थानीय नेताओं को कब तरजीह दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से? देखिए बात क्या है कि हमारी सोना विधानसभा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में सामाजिक ताना बाना जो है वो इस तरीके से बना हुआ है कि अब मेवात के अंदर जितने लोग पहले रहते थे वो ज़्यादातर शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हुए वहाँ से। और माइग्रेशन उनका या तो पलवल हुआ है या फरीदाबाद हुआ है या गुड़गांव सोना आए हैं। जैसा उनका बजट था वैसा उन्होंने शहर चुन लिया, तो वहाँ से निकल के वो अब मेरे सोना में भी ज़्यादातर लोग मेवात से रहते हैं। ऐसे ही जो आपका खोरी तावड़ू है, हमारे राजस्थान से भी कुछ लोग वहाँ रहते हैं, आते हैं, वहाँ कॉलोनियाँ बस गई हैं। हमारा जो बाज़ार है वो मेवात का लगता है, डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो वो मेवात के अंदर लगता है तावड़ू, और सोना जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में लगता है रेवेन्यू के हिसाब से। अगर ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, स्थानीय और भारी, स्थानीय का लीडर का मतलब क्या है? स्थानीय का लीडर का मतलब ये है कि आपका कर्म कैसा है, आपका कार्य क्षेत्र में आप काम क्या कर रहे हैं। आप मान लो मैं सुबह पिछले 5 साल में सुबह अपने चादर पकड़ूँ और सोऊँ आराम से, सुबह रोटी खाई और फिर आराम से लेट जाऊँगा, शाम को फिर उठूँगा, फिर अपने थोड़ी बहुत डोली आयो और फिर आके बैठे। अगर मैं घर से ही नहीं निकलूंगा, मैं जनता के बीच में ही नहीं रहूँगा, तो फिर काहे को स्थानीय और काहे को भारी। अब धर्मवीर सिंह जी कैसे जीते थे? हमारे समाज के 5 लोग चुनाव लड़ रहे थे, रोहतास कटाना लोट की, तेजपाल तंवर, हमारे सुखबीर जोनापुरिया, महेश दाईमा। अब ये जो 4 है, 17,000 वोट ले गया रोहतास कटाना, 19,000 वोट ले गया सुखबीर, 5,000 वोट ले गया तेजपाल जी 5400, और 5200 वोट ले गया महेश दाईमा, और करीबन 7-8 हज़ार वोट बोले गया। अगर टोटल मिलाऊं तो 60,000 वोट होगी हमारी। अब 60,000 वोट तो ले गए 5, और धर्मवीर जी आए, जाकिर जी चुनाव लड़ रहे थे, जाकिर जी 200 वोटों से हार गए थे। क्योंकि धर्मवीर ने क्या करा, धर्मवीर ने जो सिस्टम है करना आता है वही करा उसने। 2 कैंडिडेट हमारे खड़े कर दिए, 2 कैंडिडेट उनके खड़े कर दिए। अच्छा, इस बार के चुनाव में क्या ये मुद्दा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अगर किसी बाहरी उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े नेता हैं, मसलन आप हैं और बहुत सारे नेता हैं ऐसे, उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा है और पार्टी से किनारा कर सकते हैं, चुनावों का बहिष्कार कर सकते हैं? देखिए नीरज जी, बात ऐसी है, हमारे यहाँ एक बार विश्वास करना पड़ेगा आपको। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर आपको 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टी, जनता दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से देख रही है, अगर वो ये मानते हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं समय सिंह भाटी पर कि हाँ तू लड़, तो मुझे ये लगता है कि हमारी जनता निराश नहीं करेगी। अगर वो ये कहते हैं कि ना समय सिंह भाटी नहीं, दिल्ली से लेके आओ किसी को, वो कहते हैं कि ना मेवात से लेके आओ किसी को, वो कहते हैं ना आप तो फरीदाबाद से लेके आओ किसी को, तो अब वो जो लेके आएंगे वो पार्टी का एसेट नहीं बढ़ता है। वो फिर क्या है, एक तो उस कार्यकर्ता का मोरल डाउन हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ये यार मेरे को टिकट ही ना देता है पार्टी, तो फिर वो क्या होगा, उसका मोरल डाउन हो जाता है। मोरल डाउन होगा तो मतलब वो काम थोड़ा ढीला हो जाता है भाई, ढीला हो जाता है। फिर वो छोड़े वाले पार्टी टिकट तो पैसे वालों की है, पैसा देंगे, जो देंगे वो लेंगे, ऐसा चर्चाएं चलेंगी। और पिछली बार भी क्या हुआ था, मैंने पूरी मेहनत करी और पूरे 5 साल लग के मेहनत, एक
कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई शहर, कोई गली, कोई वो घर नहीं छोड़ा जिससे मैंने संपर्क नहीं करा हो। हर जगह हम गए। माने पूर्व सीएम आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी ने, मैं गया बहू बाबूजी है ऐसे, उन्होंने कहा कि तैयारी कैसी है? मैं बाबूजी बढ़िया है। तो बोले तो चल मैं आ रहा हूँ रैली कर। मैंने ठीक है बाबूजी। बोले कहाँ करेगा? बाबूजी मैं तावड़ू करूँगा। बोले सोना क्यों नहीं? मैं सोना की मंडी छोटी है और जहाँ मेरा राजा आ रहा है, अगर राजा के लिए मैं इतनी संख्या भी नहीं कर पाऊँ तो काहे का मेरा वजूद है? अगर 10,000 5,000 लोग भी इकट्ठा नहीं करूँगा मैं अपने राजा के लिए, तो फिर मेरे क्या वजूद है? फिर मेरा तो हक ही नहीं बनता टिकट मांगने का। तो मैंने कहा कि हम नहीं, मंडी तावड़ू की मंडी बड़ी है और वो बड़ी मंडी में हम इस को रखेंगे। और बहुत से लोगों की ये डिमांड भी थी पहले कि भाई तावड़ू में सीएम साहब अब तक नहीं आए, तो एक बार सीएम साहब को लेके भी आना। तो मैंने वो स्थानीय लोगों की भी इच्छा थी और मेरी भी एक इच्छा थी कि भाई चलो ये कह रहे हैं तो इनके हिसाब से इनको यहाँ पर आदरणीय सीएम साहब को लेकर आएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्या समय सिंह भाटी ये विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं इस बार? देखिए, मैं राष्ट्रवादी सोच का आदमी हूँ और राष्ट्रवादी विचार के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। संगठन के साथ रहता हूँ, संगठन में ही रह के काम करता हूँ, संगठन से बाहर नहीं। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ मुझे कोई बात कहनी है तो वो खुल के कहता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर मुझे मुख्यमंत्री से कोई बात कहनी है, नायब जी से मुझे कोई बात करनी है तो उनको भी कहूँगा। नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप? संगठन मंत्री जी से कोई बात करनी है तो उनको चुनाव तो लड़ूंगा, मैं ही लड़ूंगा, और कौन लड़ेगा चुनाव? नहीं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे? अब वो तो देखी जाएगी, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पार्टी है। और अगर पार्टी ने दोबारा से किसी बाहरी को उम्मीदवार के तौर पर देखा या उतारने की कोशिश की, फिर समय सिंह भाटी क्या करने वाला है? देखो, समय सिंह भाटी तो नहीं करेगा, लेकिन जनता जरूर सोचती है और जरूर देखती। तो जनता के मूड पे जाने वाला है समय सिंह भाटी? वो टाइम आने दो, विचार टाइम पे होता है सारी चीजें। तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं समय सिंह भाटी, जिनका कहना है कि इस बार विधानसभा चुनावों में बाहरी वर्सी स्थानीय नेता के ये मुद्दा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जनता भी त्राही त्राही कर रही है सोना की, जनता भी त्रस्त है बाहरी नेताओं से, जो कि टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जाते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को भूल जाते हैं, स्थानीय लोगों की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। और यही सब कारण रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार राविंदरजीत सिंह को मात्र 4,000 वोटों से यहाँ से संतोष करना पड़ा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।